आज हम आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हर टेस्टिस के अंदर। हर टेस्टिस को हम छोटे छोटे 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और इन्हीं जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग जो है, मतलब इसके अंदर 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरी सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स। तो एक तरह की सेल्स हो गई सर्टोली सेल्स और दूसरी तरह की सेल्स हो गई मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स होंगी तो वो क्या होगी? उसके अंदर मियोटिक डिवीज़न होगा। अब मियोटिक डिवीज़न होने पर एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो यानी कि एक मेल जर्म सेल से 4 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। अब इन डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ये सर्टोली सेल्स करेंगे। अब ये जो सर्टोली सेल्स हैं इन्होंने कर दिया न्यूट्रिशन प्रोवाइड। इसके अलावा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बाहर भी कुछ जो स्पेस दिखाई दे रहा है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। तो बाहर के स्पेस में जो सेल्स हैं वो क्या हैं? लेडिंग सेल्स। और लेडिंग सेल्स का क्या काम है? ये सिंथेसिस करती हैं और सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं। इसके अलावा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो बाहर का स्पेस है, इसके अंदर और भी दूसरी इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब हम जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है उसको और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर जो टेस्टिस दिखाई दे रहा है आपको, उसमें हमने कहा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसको लोकेशन के हिसाब से हम इसके अलग अलग इसकी नेमिंग करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। सेकेंड पार्ट वासा इफरेंशिया कहलाता है। थर्ड पार्ट इपिडिडाइमिस और उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो वास डिफरेंस कहलाता है। अब इनकी लोकेशन देखते हैं। तो रेटिटेस्टिस और वासा इफरेंशिया ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये टेस्टिस के अंदर ही पाए जाते हैं। जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा तो फर्स्ट पार्ट को हम बोल देंगे रेटिटेस्टिस और सेकेंड पार्ट को हम बोल देंगे जो उससे नेक्स्ट होगा वासा इफरेंशिया। और जब ये इस टेस्टिस के साथ साथ चलेगा तो थर्ड पार्ट बनेगा इसका जिसको हम बोलते हैं इपिडिडाइमिस। और जब ये इस टेस्टिस के सरफेस को छोड़कर अलग होगा तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो अब ये जो वास डिफरेंस है ये क्या कर रहा है? इस डायग्राम में देखो, वास डिफरेंस जो है वो वापस से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट। और फिर क्या हो रहा है कि ये अंदर जाने के बाद जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको लूप करता हुआ दोनों साइड से वास डिफरेंस आई, फिर मिलके ये कॉमन डक्ट बनी। तो साथ साथ इस बीच में सेमाइनल वेसिकल्स ये दिखा रखी हैं, ये अपना सिक्रीशन इसके अंदर पोर करेंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखी है, ये भी अपने सिक्रीशन इसके अंदर पोर करेगी। और थर्ड जो ग्लैंड्स हैं वो हैं बल्बोयूरेथ्रल, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस पर और पेनिस की शुरुआत होने पर। तो ये भी अपना सिक्रीशन इसके अंदर पोर करेंगी। फिर एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी जो यूरिन को भी लेकर जाएगी और जो सीमन है वो भी इसके अंदर आएगा। अब सीमन क्या चीज़ है? सीमन जो है वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स है प्लस ये जो 3 तरह की ग्लैंड्स हमने दिखाई हैं इनके सिक्रीशन को भी उसने अपने अंदर रखा हुआ है। तो इनका सिक्रीशन, तीनों ग्लैंड्स का प्लस स्पर्म्स मिलके सीमन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि यूरेथ्रा जो है वो कैसे आ रहा है, ये देखो। अब ये
कॉमन एक डक्ट बनी, जब दोनों साइड से वास डिफरेंस मिलके कॉमन डक्ट बन गई और इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर की से भी डक्ट मिलके आके मिल गई हैं, ठीक है। तो ये एक किसके अंदर से, पेनिस, एक एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है जो मेल का, उसके अंदर से ये कॉमन ट्यूब पास होती है। तो इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यहाँ पर, ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस यहाँ पर। अब मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ये है पेनिस, ठीक है। ये किस तरह के टिश्यूज़ का मिलके बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ का। तो स्पेशल टाइप के ये टिश्यूज़ हैं जो पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे इंसेमिनेशन में हेल्प मिलती है। और पेनिस का ये जो एनलार्ज्ड पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो एनलार्ज पार्ट है पेनिस का, वो कहलाता है ग्लैंस पेनिस। और यहाँ पर लूज स्किन की लेयर चढ़ी होती है जिसको हम फोर स्किन बोलते हैं। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारी 3 तरह की ग्लैंड्स आ गई, सेमाइनल वेसिकल्स जो पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो 1 है, और नीचे यहाँ पर छोटी छोटी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, ये वाली। तो ये सभी मिलके क्या बना रही हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि सीमन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सभी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है वो मिलके बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ तरह के एंजाइम्स होते हैं। और साथ साथ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।